अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रख के परेशानियाँ दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज ना करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। जहाँ मुजर्रब तवीज़ात वज़ाइफ पर सिलसिला जारी हो सारी है, वहाँ ऐसे अमलियात भी बताए जाते हैं जहाँ दूसरे इंसान पे इस हद तक हावी हुआ जाए। बाज़ लोग संगदिल किस्म के होते हैं जिन पे जहाँ कोई चीज़ असर ना कर रही हो, वहाँ वो दूसरे इंसान के साथ ज्यादती करके भी खुश होते हैं। सब दिल इंसान जो है, उसके सामने किसी मामले में अगर माफ़ी भी मांग ली जाए, उसके साथ रवैया अच्छा भी रखा जाए, लेकिन वो इंसान वापस नहीं लौटता। पता दिल लोग ऐसे लोग कहलाते हैं जिन्हें तमाम तर चीज़ों के कोशिशों के बावजूद सुधारा नहीं जा सकता। ये ऐसा अमल होता है जो अगर इंसान करता है तो करने वाले को यही महसूस होता है, और जिस पे किया जा रहा होता है उस पे ये असर होता है कि करने वाला जैसे किसी इंसान की कैद में था, वो उस पे अपनी मर्जी चला रहा था, वो कैद खत्म हो जाती है और दूसरे इंसान पे ऐसा असर होता है कि वो आपकी कैद में आ जाता है। वो पत्थरदिल इंसान, उसको आप जैसा चलाते हैं वैसा वो चलता है। उसको जैसे इंसान को रस्सी से बांध के अगर दाएं तरफ खींच लिया जाए तो वो दाएं तरफ चला जाता है, अगर बाएं तरफ ले जाया जाए तो वो बाएं तरफ चला जाता है। ये अमल सफदिल इंसान पे किया जाता है, हर इंसान पे ना किया जाए तो बेहतर होता है। इसमें खास तरीका इस्तेमाल किया जाता है, उसके जरिए दूसरे इंसान को अपना बना लिया जाता है। एक भाई ने मैसेज दिया था कि मैं जिसे चाहता हूँ वो लड़की मुझसे मोहब्बत करती है, मुझसे शादी करना चाहती है, लेकिन अब हालात ये हैं कि उसके वालिद ने मुझसे बातचीत करने से या मुझसे ताल्लुक़ रखने से मना कर दिया है। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, लेकिन वो ऐसी पत्थर दिल इंसान है, मैंने उसे हर तरह से मनाने की कोशिश की है। उसके घर वालों के सामने भी जाने को मैं तैयार हूँ, अपने घर वालों को लेके जाने को भी तैयार हूँ, मैं उससे निकाह करना चाहता हूँ, लेकिन वो किसी चीज़ पे राज़ी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि वो एक दफ़ा राज़ी हो जाए, उसके बाद मैं आगे अपनी शादी की बात चला। तो कोई ऐसा अमल दें जिससे उसको राज़ी किया जाए। एक बहन ने इसी तरह मैसेज छोड़ा था कि जिस इंसान से मेरी मंगनी हुई थी, वो इंसान 3 साल तक मेरे साथ रहा है, मेरे साथ बातचीत होती रही है। अब पूरे रिश्तेदारों को, बरादरी को, हर एक को बताया कि मेरा निकाह उससे होने वाला है। तो अब वो इस बात से मुंह कर रहा है, अब इस बात से पीछे हट रहा है, अब वो किसी और से मंगनी करना चाहता है, रिश्ता करना चाहता है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब उसने मुझे बताया तो मैं ऐसे जैसे मैं मर जाऊंगी। तो मेरी मदद करें कि वो इंसान लौट के आए। मैं हर तरह के तवीज़ात वज़ाइफ करके थक चुकी हूँ, मुझे कुछ हासिल ना हुआ। तो मेरी मदद फरमाएं, मुझे ऐसा अमल बताएं कि वो वापस लौट के आए। कुरैशी साहब चैनल पे आज जो मैं अमल बता रहा हूँ, ये ऐसे लोगों के लिए 3 साल पहले एक बहन को दिया गया था, तो उससे उसके शोहर के लिए मैंने दिया था जो किसी और से शादी करना चाह रहा था, वो लौट आया। इसके अलावा एक भाई को दिया, बहुत से लोगों को दे चुका हूँ जिसको ये दिया गया, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा मिला। भाई को दिया गया था, एक लड़की से शादी करना चाहता था, अल्हम्दुलिल्लाह उस लड़की से बाद में मंगनी हुई, निकाह हुआ ना हुआ उसके बाद उस भाई ने नहीं बताया। लेकिन इस अमल के बाद उस भाई पे ये ज़रूर मैसेज आया था कि मेरी मंगनी है फलां तारीख को। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के टूटे हुए रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए, मोहब्बतें पैदा करने के लिए खास अमल है। इसमें किया ये जाता है कि वो इंसान इसे करना चाह रहा हो, वो कसरत से नापाकी के दिनों के अलावा जो है बहने, वो इसको करें। कदिशा फाहा हुब्बन पढ़ते रहना, उठते बैठते जहाँ हों आपने ये जारी रखना है। जब वक़्त मिले, जब याद आ जाए, आपने शुरू हो जाना। उसके बाद महबूब का तस्वुर लाना है, दिन में एक बार ये अमल करते जाएं।
اگر سامنے میں خوب ہو تو 3 بار دل میں پڑھنا یا اللہ یا کوئی یوں. جیسے شوہر ہوتا ہے یا بیوی ہوتی ہے تو سامنے آئے تو 3 بار دل میں پڑھ کے، لیکن وہ پہلے والا وظیفہ وہ جاری رکھنا ہے، وہ نہیں روکنا، وہ کسی وقت بھی پڑھتے رہیں. اس کے بعد آپ نے اگر وہ سامنے نہیں ہے وہ انسان تو 33 بار یا اللہ یا کوئی یوں تصور میں لانا ہے، اس انسان کا چہرہ اور پھونک مار دینی ہے. یعنی کثرت سے قد شرف و خوب بند پڑھتے جانا ہے، پڑھتے جانا ہے. اور آپ میں ایک اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے ایسی طاقت پیدا ہوگی، یا آپ نے جب موقع ملنا ہے اور اس کے سامنے جانا ہے، یا سامنے نہیں جا سکتے تو تصور میں یا اللہ یا کوئی یوں پڑھنا ہے، تو یہ سیدھا اس کے دل پہ اثر کرے گا. وہ انسان جس کا پتھر دل تھا اس کا دل پگھل جائے گا. جہاں کسی انسان کو آپ ہر طرح سے منا کے تک چکے تھے، آپ رو کے آنسو ختم ہو گئے تھے اور اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا تھا، اس عمل کے بعد اثر نظر آئے گا. انشاءاللہ اجازت کری، ویڈیو لائک کریں، چینل سبسکرائب نہ کیا ہو ضرور کر دیں، اور گھنٹی کے نشان پہ لازمی دبایا کریں. فائدہ اللہ کی ذات کا شکر ادا کریں.